आज है स्टेज 4। और सब यूट्यूबर्स और मैंने क्यों आपको एडवाइस करी थी कि आप अपने अपग्रेडेस पहले ही करो, क्योंकि आप जितना जल्दी आपके फर्स्ट 3 स्टेजेस कंप्लीट करोगे उतना ही आपको टाइम मिलेगा स्टेज 4 5 कंप्लीट करने का। स्टेज 5 की लास्ट 3 जो रेसेस है वो आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। 2-3 चांसेस लगेंगे आपको, 2-3 ट्राइस लगेंगे और इजीली कंप्लीट कर पाओगे। बट मेन आप किधर अटकोगे तो वो है स्टेज 4 और स्टेज 5 की फर्स्ट 2 रेसेस। इनमें से कोई भी एक मिशन, जनरली कोई भी एक मिशन आपको टफ़ लगेगा, टफ़ रहेगा। यही जहाँ तक मेरे को पता है वही यही इस गेम का मैकेनिक्स है। मैंने भी लास्ट टाइम जब मैं ये गेम खेला था तब मैं ये स्टेज 5 के सेकंड रेस में अटक गया था। बहुत बार ट्राइज करने के बाद मैं जीत ही नहीं पाया था। सो देन मैंने वो फिर मिशन टाइम आउट हो गया और मैंने उसको उधर ही ड्रॉप कर दिया था। और इसी के बाद आती है सिंगापुर ग्रांड प्री, जिसमें आप स्टेज 4 के फर्स्ट स्टेज में शायद अटकते हो, मेरे को क्लियरली याद नहीं है। बट ऐसे ही स्टेज 5 इजीली कर पाओगे, बट स्टेज 4 और स्टेज 5 के फर्स्ट 2 रेसेस मुश्किल रहती है, टफ़ रहती है इस गेम में। जैसे कि पिछली ये भी हमारे स्टेज 4 की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, जो कि प्रिटी ईजी थी, फर्स्ट टाइम में हो गई। और अभी है स्टेज 4 की सेकंड रेस, जो कि क्या मिशन है, दो 200 MPH 6 टाइम्स क्लेम करना है हमको। तो ये भी थोड़ा इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बीच बीच में मेरे गेम में फ्रेम्स ड्रॉप हो जाती है, जिसके लिए रियली सॉरी। एंड हाँ, इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको एक बीच में मीटर दिया हुआ है जो कि हीटिंग मीटर है आपके इंजन के लिए। अगर आप हाँ, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि आप सोचोगे कि मैं धीरे चलाता हूँ जिससे कि मेरा इंजन हीट ना हो, तो जिससे आप 200 MPH कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको इंजन की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 8 और 9 2 लैप्स की रेस है, तो आप 2 लैप्स इजीली कवर कर लोगे विदाउट योर इंजन गेटिंग हॉट, तो विदाउट योर इंजन गेटिंग हीट अप। तो आपके इंजन हीट हुए बिना ही आप 2 लैप रेस इजीली कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको बस मेन फोकस ये रहना है कि आप जल्द से जल्द 200 MPPS जो भी आपका किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती होगी, तो आप वो टारगेट अचीव कर लो। जैसे कि मेरा तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, क्योंकि मेरी गाड़ी स्टेज 4 के हिसाब से ज़्यादा अपग्रेडेड है। अगर आप इसमें फ़रारी सेलेक्ट करते हो, फ़रारी, रेडबुल, मैकलैरन और मर्सिडीज़, जिनकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलती है। लाइक अगर आप स्पीड्स कंपेयर करोगे तो इन चारों की स्पीड्स ज़्यादा रहती है, 297, 298, 299 के अराउंड रहती है। और बाकी जो सॉबर है, हास F1 टीम है, या फिर कोई भी एल्फिन ले लो, विलियम्स ले लो, कोई भी एक टीम्स लेते हो तो उनके कार्स की स्पीड रहती है 292 293 के अराउंड रहती है। तो 5 किलोमीटर्स पर आवर की है, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बट यस थोड़ा डिफरेंस है जो कि आपके गेम प्ले में इफ़ेक्ट करता है। आप इस F1 रियल रेसिंग 3 के F1 की कोई भी सीरीज़, कोई भी इवेंट, कोई भी ईयर का सीज़न उठा के देख लो, फरारी, रेडबुल, मर्सिडीज़ आपको एवरी इवेंट में लेना ही है। और हाँ, हमारा स्टेज 4 के सेकेंड रेस भी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो मैं किधर था, हाँ, एवरी सीज़न आपको फरारी, रेडबुल और मर्सिडीज़ ये 3 कार ज़रूर ही लेनी है, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2022 इनविटेशनल सीरीज़ में फरारी हाईएस्ट पेइंग कार है, और आगे 2023 में आई गेस रेडबुल है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। बट चलिए, स्टेज 3 का मिशन है, यहाँ ये मिशन थोड़ा हार्ड है, टफ है। तो आप स्लिप स्ट्रीमिंग कर, ये स्टेज 4 का रेस 3 है, इवेंट 3 मिशन है। चलिए देखते क्या है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप इससे पहले मिशन देखे रहेंगे जो कि 5000 यार्ड्स को स्लिप स्ट्रीम करना था, जो कि आपको ड्राइवर के पीछे ड्रैग बोल सकते हो, या फिर ड्राइवर के पीछे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में चलना था, जिससे कि आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसमें थोड़ा क्या अलग है, तो आपको ड्राइवर के आगे चलना है 20 सेकेंड्स के लिए। और वो ड्राइवर के आगे चल रहे हो तो ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा आपका पीछे वाला ड्राइवर, जो आपको ओवरटेक करने में
इसमें आपको 20 सेकंड्स के लिए आपके ओपोनेंट के आगे आगे ड्राइव करना है और इसमें ऑफ कोर्स बेनिफिट होंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक आपका जो पीछे वाला ड्राइवर है, पीछे वाली कार है, उसी को बेनिफिट होगा जो इजीली आपके ऊपर अटैक करके आपकी पोजीशन ओवरटेक कर लेगी। बट वही आपको डिफेंड करना है, यही इस रेस का मिशन है। सो यस, ये थोड़ा टफ है क्योंकि बॉट्स की लाइन आप पीछे से देख नहीं सकते हो, आप प्योर अंदाजे से चलते हो कि ये इनकी लाइन हो सकती है। ये थोड़ा टफ है, ये मेरे को भी 6-7 ट्राइस लगी थी। ये थोड़ा टफ मशीन है, तो इसमें आप थोड़ा अटक सकते हो। बट एक करिए, मिनिमम 7-8 ट्राइस दीजिए, 9-10 ट्राइस दीजिए। जब आप पूरी तरह से हार मान लो और आपके पास टाइम ना बचे तो ही आप किसी मिशन को स्किप कीजिए। इतने इजीली किसी भी मिशन को स्किप मत करिए। गोल्ड कॉइन कमाना बहुत मुश्किल है। जिनको ये गेम के बारे में पता है उनको पता है गोल्ड कॉइन इतनी इजीली मिलते नहीं है, और इस गेम में गोल्ड कॉइन की अर्निंग लो है, स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। सो अवॉइड करिए गोल्ड कॉइन, हर जगह गोल्ड कॉइन देने का पूरा ही अवॉइड करिए। और स्टार्टिंग के लेवल में तो बिल्कुल ही मत लीजिए, कोई भी गोल्ड कॉइन की कार मत लीजिए। अगर आपका फोकस है फार्मूला वन की कार जीतने का, तो आप अपना फोकस बनाए रखिए फार्मूला वन में कि हाँ यस, मैं कुछ भी कितना भी पैसा कमाऊँ, कितना भी गोल्ड कॉइन कमाऊँ, सब फार्मूला वन में इन्वेस्ट करूँगा, फार्मूला वन की कार्स लूँगा कोई भी। अगर आपका एंड्योरेंस में इंटरेस्ट है, एंड्योरेंस रेसिंग लेना, तो इसमें एंड्योरेंस रेसिंग भी है जो 24 आवर्स लेमान है। इस प्रकार आपको वो गाड़ी हाइपर कार्स, प्रोटोटाइप की कार्स चलाना आपको पसंद है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे, पर मेरा मेन फोकस अभी है फार्मूला वन का। इसके बाद मैं जाऊंगा फार्मूला ई में। तो यस, मैं एंडोरेंस का भी वीडियो बनाऊंगा, बट उसके लिए बहुत टाइम है। उसके लिए आपको $8 बहुत सारे इकट्ठा करने पड़ेंगे मिनिमम, जो स्टार्टिंग लेवल्स में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका एक अपडेट भी मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का होता है। ये मशीन थोड़ा डिफरेंट है। ये मशीन है अपने पे ऐसा मशीन देखा रहेगा जिसमें आपके टायर्स वार्म अप की ज़रूरत थी, पर इसमें आपके टायर डिग्रेड हो रहे हैं, आपको पिट स्टॉप की ज़रूरत है, और आप डिग्रेडिंग टायर्स के साथ आपको 2.5 लैप करना है। स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो आपके ट्रैक्शन में तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होगा। और आपको मेन बात यह है कि आपको P8 का पेस सिक्योर करना है, तो क्योंकि आपकी गाड़ी अपग्रेडेड है तो आप P6 के लिए जाइए, जिससे कि आप अगर गड़बड़ करते हो तो आप P7 पे आके रुकते हो। ये ऑफ ट्रैक भेज दिया उसने, हाँ, तो आप P7 पे आके रुक जाते हो, जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी। आप इवेंट लूज़ नहीं करोगे, ये रेस हारोगे नहीं। आपको ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेकिंग मारनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा, और ब्रेकिंग पॉइंट से पहले की रेसेस मारनी पड़ेगी, ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। और इस रेस का ट्विस्ट है, आपको पोजीशन की टेंशन नहीं लेनी है, आपकी पोजीशन ऐसे ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप ही के साथ साथ बॉट्स जो अदर ओपोनेंट्स हैं आपके, उनके भी टायर डिग्रेड हो रहे हैं, तो उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वो एक्सीडेंट होते रहेंगे और आपको इजीली पोजीशन मिल जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप इजीली आप इजीली ये पोजीशन 8 या अबोव के साथ इस रेस को कंप्लीट करें। आपका मेन टारगेट यही है, आपको ना तो पोजीशन की टेंशन लेनी है और ना ही टायर डिग्रेडेशन की टेंशन लेनी है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग मशीन है, जिससे कि आपको बता दिया कि टायर डिग्रेड हो रहा है तो आप थोड़ा स्लो चलाओगे, आप थोड़ा ओवरटेक करने में स्लो करोगे। ये एक जनरल माइंडसेट हो जाएगा आपको कि हाँ भाई मेरे को स्लो चलना है, मेरा टायर थोड़े डिग्रेड हो रहे हैं, XYZ जो भी आपका रहेगा। और ये इस गेम का मैकेनिक्स है, आपको थोड़ा ऑफ ट्रैक लेके जाने का। बट इसमें आपके टायर्स फिट एंड फाइन है, आप इजीली 2.5 लैप कर सकते हो अगर आप कहीं पे भी गड़बड़ ना करो तो। ज़्यादातर ऑफ ट्रैक जाने की मत करो, ज़रूरत से पहले ही ब्रेक मार लो, हार्ड ब्रेक मारो। एंड बस P6 है। मैं P6 इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि एंड में आते आते आप ऑलमोस्ट आपका 10% के अंदर रहेगा टायर की कंडीशन, जो कि आपको ट्रैक्शन बिल्कुल ही लूज़ कर देगी और आप
शायद ऑफ ट्रैक चले जाओ और पीछे P7 P8 आपकी पोजीशन ओवरटेक कर ले, तो आपको होल्ड ऑन करना है अपने पोजीशन के लिए। आपको P8 एटलीस्ट स्कोर करना है इसके लिए। ये हुई हमारे स्टेज 4 की 4th रेस भी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप ए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।